गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर और एक्सरसाइज है ये। तो वैसे तो ये जो टॉपिक है एग्जैक्टली एलडीसी या क्लर्क वाले एग्जाम्स में आता है, एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि अभी आपके सामने है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो ये टॉपिक है ना, अगर इस टॉपिक पे आपकी कमांड बन गई तो फिर वोकैब के ऊपर आपकी बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी। और ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको नहीं आता, आप सिर्फ सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे उनको जज कर सकते हो कि क्या मीनिंग निकल रहा है और क्या उसका पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अगर आप स्पेशली उन लोगों में से हो जो कहीं स्टक हैं, कहीं फंसे हुए हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे, तो फिर तो ये चीज़ आपको उस चीज़ में से निकाल के ले जाएगी, क्योंकि नॉर्मल से ये चीज़ क्या है हटके। और जहाँ हम कहीं फंसते हैं तो दिक्कत बेसिक्स में ही होती है, तो ये बेसिक्स ही हैं। तो आज जो मैं अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बार बार आप करो, जैसे आज कर लिया तो 4-5 दिन बाद एक बार इसको दोबारा से करके देखो। तो अगर ये चीज़ें अगर आपको रटी भी गई ना, तो भी हमारा इसमें क्या है, बहुत फ़ायदा है। तो ये मत सोचो कि जो टेस्ट हमने कर लिया उसको दोबारा करने का क्या फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। किए हुए टेस्ट को जब आप दोबारा देखते हो तो उससे चीज़ें और पक्की हो जाती हैं और ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने सॉरी। और हमें अभी इनका यूज़ करके, ये सारे के सारे क्या है, प्रीफिक्स, हमें प्रीफिक्स का यूज़ करके इस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट। देखिए, आई जस्ट कांट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये स्टोरी क्या है, अनबिलीवेबल। ये स्टोरी क्या है, अनबिलीवेबल। नो दैट आंसर इज डैश, इट इज रॉन्ग। तो अगर कोई रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या होगा, इनकरेक्ट के मिसकरेक्ट, इनकरेक्ट। लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन। इस इंफॉर्मेशन को दोबारा देखो, दोबारा देखते हैं। वी शुड डैश इट बिफोर द टेस्ट, वेरी गुड। वी शुड रिव्यू इट, व्यू का मतलब देखते हैं, री का मतलब दोबारा, एक बार इसको दोबारा देखते हैं। तो रिव्यू का मतलब चेक करना भी होता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। आई सॉ एलिसन जस्ट अ मोमेंट अगो, मैंने उसको अभी देखा था, बट नाउ आई कांट फाइंड हर, अब वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट शी डैश यानी डिसअपियर्ड, शी डिसअपियर्ड यानी वो गायब हो गई। अपीयर का मतलब किसी का आना और डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। ओह आई एम सॉरी, आई डेंट हियर यू करेक्टली, मैंने आपको ध्यान से सुना नहीं। आई डैश यू, वेरी गुड। आई मिसअंडरस्टूड यू, ठीक है, आई मिसअंडरस्टूड यू। द सबवे डज नॉट गो ओवर द लैंड लाइक अ नॉर्मल ट्रेन, इट मूव्स अंडरग्राउंड। ये तो बहुत ही सिंपल था, इट मूव्स अंडरग्राउंड। अब ये जो हमें सेंटेंसेस मिले हैं, ये हमें किससे भरने हैं, किससे पूरे करने हैं, ठीक है, एबल, फुल या लेस से। द फर्स्ट वुमन इज वेरी टायर्ड, कोई सिचुएशन बताई जा रही है, दो खड़े हैं हमेशा हर बार। फर्स्ट वुमन इज वेरी टायर्ड, शी वॉन्ट्स टू रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहती है। द सेकेंड वुमन कांट स्टे स्टिल, जो दूसरी औरत है वो तो चुप बैठ ही नहीं सकती, या खड़ी रह ही नहीं सकती। स्टिल का मतलब एक जगह है यहाँ पे। शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू मूव, वो हमेशा चाहती है कि वो इधर उधर घूमे। शी इज, क्या बात है, रेस्टलेस, शी इज। जैसे आपने देखा होगा कोई आदमी होता ना, उसके पैर टिकते नहीं है, ऐसे 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 करते ही रहेगा,
उसको ना मत हिला, बस थोड़ी देर बाद फिर उसको खुद को ही नहीं पता, तो वो क्या है, रेस्टलेस। द फर्स्ट डॉग इजंट क्यूट, पहला डॉग क्यूट नहीं है, ही इज लिटिल स्कैरी, वो क्या है, थोड़ा डरावना है। जानवरों के लिए कभी कभी हम ही शी का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। द सेकेंड डॉग इज वेरी क्यूट, शी इज ही इज एडोरेबल। जो लोग टैलेंट शोज वगैरह देखते हैं ना, उसमें जो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर कहते हैं ना, ओ माई गॉड यू आर एडोरेबल, दिल करते रहे घर ही ले जाऊं। जेसन राइट्स लॉट्स ऑफ लिस्ट्स, जो जेसन है वो बहुत सारी लिस्टें बनाता है। सो ही ऑलवेज रिमेंबर्स व्हाट ही हैज टू डू, तो उसको हमेशा याद रहता है कि उसको क्या क्या करना है। ही नेवर फॉरगेट्स, वो कभी कुछ भी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता। बट मेलेनी कांट रिमेंबर एनीथिंग, वो कुछ याद नहीं रख सकती। शी इज वेरी फॉरगेटफुल, शी इज वेरी फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़, ठीक है जी, फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़। एक होता है फॉरगेटेबल और एक होता है ना अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसे कभी भुलाया ना जा सके, और फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सफिक्स हैं, ठीक है। अभी हमें इनका यूज करके तो बहुत इजी है ये वाले। आई टीच साइंस इन अ बिग यूनिवर्सिटी, आई एम अ फिजिक्स टीचर। तो टीच तो अलग से वर्ब होती है, ईआर लगा के हमने इसको पूरा कर दिया। एलन, सर एलन इज किंग रिचर्ड्स बेस्ट नाइट। नाइट कौन होता है, जो योद्धा होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, ही इज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट इन रिचर्ड्स होल किंगडम। क्या आएगा यहां पे, किंगडम। हेनरिटा इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज वंडरफुल, द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज हर काइंडनेस। ठीक है जी, काइंडली भी शब्द होता है, काइंड भी होता है, पर हमने क्या लगाया यहां पे, द किड्स ऑलवेज हैव फन टुगेदर, मतलब बच्चे हमेशा साथ में खेलते हैं। दे नेवर डिसएग्री, वो कभी आपस में असहमत नहीं होते, ठीक है। और हैव एन आर्ग्यूमेंट, कभी उनका आपस में क्या नहीं होता, आर्ग्यूमेंट भी नहीं होता उनका आपस में। नेक्स्ट देखिए, अब हमें अपोजिट बनाने हैं इनके। चलो, रैप का मतलब लपेटना, तो इसका उल्टा क्या होगा, अनरैप, यानी फिर जो चीज लपेटी है उसको खोलना। यूज का, हाँ जी, हमने उल्टा करना है, उल्टा। यूज का मिसयूज, यूज का मिसयूज। एग्री का डिसएग्री। इंगेज का डिसएंगेज। बिहेव का मिसबिहेव। ये वो वर्ड्स हैं जो टाइम पे याद नहीं आते। अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड। आपने मेरी बात को क्या कर लिया, मिसअंडरस्टैंड। फोल्ड का, वेरी गुड, अनफोल्ड। स्पेल का मिसस्पेल। कनेक्ट का क्लोज का ओपन।
वैसे अपने को ओपन बनाना नहीं है, यहाँ पे क्लोज का डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बनाना इसी शब्द से है ना, कहते हैं ना कि उसने कोई चीज बता दी, डिस्क्लोज कर दी। क्लोज यानी बंद कर दी, डिस्क्लोज का मतलब खोल दी, फिर उजागर कर दिया। यहां हमने कहा था चाहे सफिक्स लगाओ चाहे प्रीफिक्स लगाओ, ये अपने को करने सॉल्व। ही वॉज एक्टिंग इन अ वेरी चाइल्डिश। यहां पे क्या आएगा अब चाइल्ड से? चाइल्डिश। कैसे बिहेव कर रहा है? बच्चों जैसे। शी लुक्ड, शी स्टार्टेड टू क्राई। अगर कोई रोने ही लग गई तो वो इसका मतलब क्या थी? खुश थी कि दुखी थी? ठीक है ना? तो शी लुक्ड अनहैप्पी। अब इसका डिसहैप्पी या मिस हैप्पी या कुछ और नहीं बनाना। ही पास्ड हिज एग्जाम। ही वाज, हाँ जी, ही वाज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ही वाज सक्सेसफुल फॉर द सेकेंड टाइम। मैंने कहा था यहां कुछ मर्जी लगाओ, बस मेन चीज दिखनी चाहिए बीच में, रूट वर्ड दिखना चाहिए। द टीम दैट ही सपोर्टेड वॉज एबल टू विन द वेरी गुड चैंपियनशिप। I could not find any dash in the theory. क्या बात है, weakness. He wants to be a dash mathematician. There were only a dash of people. हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब क्या होता है? थोड़े से, मुट्ठी भर। क्या बोलते हैं? मुट्ठी भर लोग थे। सुना है ना हिंदी में ये? हैंडफुल यानी मुट्ठी भर। द रोड वॉज टू नैरो। रोड, जो रोड थी बहुत ज्यादा संकरी थी। सो दे हैड टू वाइडन। अगर एडजेक्टिव के साथ en लगा दो तो वह बनती है क्या? याद है? लेंथ का लेंथन, स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथन, तो वाइड का वाइडन, सॉफ्ट का सॉफ्टन भी होता है। तो उन्हें क्या करना पड़ा? उनको चौड़ा करना पड़ा। आई थिंक दैट यू शुड डैश योर डिसीजन। हाँ जी, कंसीडर तो लिखा ही हुआ है, डिसकंसीडर। वो कह रहा है मुझे लग रहा है तुम्हें डिसीजन को डैश करना चाहिए। ये इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू, ये शायद बेस्ट नहीं है। रिकंसीडर, क्या करना पड़ेगा? रिकंसीडर। कंसीडरिंग भी होता है, कंसीडरेट भी होता है, कंसीडरेशन भी होता है। सब तो बहुत सारे हैं, पर हमें कौन सा चाहिए यहां पे? यू नीड अ डैश ऑफ मोटिवेशन। वेरी गुड। क्या चाहिए हमें? कॉम्बिनेशन। देखो ये आर्टिकल है और यहां पे क्या है? प्रेपोजिशन। तो आर्टिकल और प्रेपोजिशन के बीच में जगह किसकी खाली होती है? नाउन की। तो यहां आप कंबाइंड नहीं कर सकते, यहां कंबाइंड नहीं लिख सकते, कॉम्बिनेशन ही आएगा। अब हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना था यहां पे। बहुत ही प्यारा ये वाला एक्सरसाइज, सबसे प्यारी है। चिल्ड्रन, क्या करें? क्या लगेगा यहां पे? अगर आप किसी वर्ब के पहले क्या लगा देते हो? आउट। अगर आप किसी V1 के पहले क्या लगाते हो? इसका मतलब होता है आपने उस क्रिया में किसी को पीछे कर दिया, उस क्रिया में आपने किसी को पीछे कर दिया। तो चिल्ड्रन आउट ग्रो, मतलब जल्दी, बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कपड़ों को पीछे छोड़ देते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं।
बच्चे ग्रो कर जाते हैं, यानी दोनों, जब दोनों लिए दोनों साथ थे, पर बच्चे क्या हो गए, समझ आ रही है? आउट ग्रो का मतलब ज़्यादा ग्रो कर देना, तो वो आगे निकल गया, उससे आगे निकल जाने में ही आएगा। तो चिल्ड्रन आउट ग्रो देयर क्लोथ्स वेरी क्विकली, ही डिसाइडेड टू डैश द ऑफर। हाँ देखो, जब एक शब्द एक से दूसरी बार हम पढ़ते हैं तो अपना अपना सा लगता है, हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आता है। माई फ्रेंड वॉन्टेड टू डैश मी बट आई वॉज फास्टर। हाँ, मेरा दोस्त मुझसे आगे निकलना चाह रहा था, मुझको पीछे छोड़ना चाह रहा था, तो आउट रन, यहां पे क्या आएगा, आउट रन, यानी ज्यादा रन, ज्यादा तेज भागना चाह रहा था, मेरे को पीछे छोड़ना चाह रहा था, बट मैं उससे ज्यादा तेज था। लास्ट नाइट ऑन टीवी देयर वॉज अ डैश ऑफ द न्यू शोज। बिल्कुल सही है, रिव्यू of the new shows planned this fall. We were dash, so we had to surrender. नंबर का मतलब यहां पे संख्या है, तो हमें सरेंडर करना पड़ा। आउट नंबर्ड, नंबर्ड यहां पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हम संख्या में क्या रह गए, या उन्होंने हमें संख्या में क्या कर दिया, मान लो अपन ने टाइम बांध लिया, चल देखते आजा, कोई बात नहीं, शाम को 6 बजे तू भी ले आ, मैं भी ले आता हूं। तो मैं लेके पहुंचा, 10 जने, वो ले गया 50 जने, मैंने कहा चलो फिर कोई बात नहीं, चलो फिर अपने परसों रख लेते हैं। तो वी वर आउट नंबर्ड, सो वी हैड टू सरेंडर, ठीक है ना। The government dashed the strength of the hurricane. Misjudged, गवर्नमेंट सही जज नहीं कर पाई, मिसजज्ड, मिसजज कर दिया। अब देखो, ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं हमें आते भी हैं, मतलब जब आप इन्हें पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं लग रहा जिंदगी में पहली बार मिसजज सुना है, ऐसा नहीं लग रहा ना। लेकिन अगर कोई पूछे तो शायद हम कहीं, पता नहीं यार हमें तो नहीं आते, सब कॉन्शियसली हमने सब कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। द फर्स्ट डैश रेल रोड वॉज बिल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द 1860s। तो ये यहाँ पे बता दो, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल आएगा यहाँ पे, क्या इंटर कॉन्टिनेंटल लगाऊं, इंटर भी आ ही सकता है वैसे तो, ठीक है। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है, एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर, और ट्रांस का मतलब, ठीक है। चलो, ये वैसे जब बात अपने किसकी, अभी यूनाइटेड स्टेट्स की कर रहे हैं ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही है अभी सिस्टम, तो क्या लगाएंगे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। इंटर का मतलब होता है दो में, जैसे इंटर कॉलेज होता है तो दो कॉलेजेस के बीच में होता है वो, तो यहां पे क्या लगाएंगे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। O'Hare Airport in Chicago is one of the busiest in the world, handling hundreds of domestic and international. यहाँ पे international ही आएगा। His only hope of survival was a heart replant, transplant. इतनी फिल्में देखते हैं, the football team have been preparing for the semi-finals. उसमें एक ऑप्शन था सेमी का, था ना, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, सेमी फाइनल्स। डैश एनिमल्स इज वन ऑफ हिज स्पेशल। हिस्टोरिक वर्ड हमारे पास है प्री हिस्टोरिक, क्या आएगा, प्री हिस्टोरिक, क्योंकि हमारे पास सेमी हिस्टोरिक, अंडर हिस्टोरिक, ये सब कुछ नहीं हो सकता,
प्री हिस्टोरिक. What she said made me dash my strategy. जो कुछ उसने कहा उसने मजबूर कर दिया मुझे रीथिंक, दोबारा सोचने के लिए मेरी स्ट्रेटजी को. फिर हमने ये वर्ड्स पढ़े थे, प्री, पोस्ट, री, सुपर, ओवर. इनका यूज अब हमें करना था कहां पे? वी होप द बस वॉन्ट बी. हम उम्मीद करते हैं कि बस क्या ना हो? ओवर क्राउडेड ना हो. ठीक है, बस क्या ना हो? ओवर क्राउडेड ना हो. डू यू थिंक द मेयर विल बी डैश फॉर अ सेकेंड टाइम? अपने आप कुछ समझ डेवलप हो रही है? ठीक है, ये एक ही आएगा. नहीं यार, दो आएंगे. री इलेक्टेड, दो ही आएंगे. ठीक है, री इलेक्टेड. आफ्टर ही गॉट अ PhD इन केमिस्ट्री ही डिड पोस्ट डॉक्टरल. PhD को डॉक्टरल कहते हैं ना. तो इसके बाद उसने फिर और क्या किया? पोस्ट डॉक्टरल. PhD के बाद भी एक और होता है, वो उनके लिए होता है जिनको चैन नहीं आ रहा होता, उनके लिए बना देते हैं वो. चलो तू लगा रहे अभी. ही टुक डैश, ये तो सिंपल ही समझ आ रहा है. ही टुक प्रीकॉशंस अगेंस्ट बर्गलरी. क्या होता है ये? चोरी. बाय इंस्टॉलिंग एन अलार्म. The tourist guide promised the tourist that they would get a refund if they did not like the trip. He added a dash script at the end of the letter. Post script. सबको पता है? पोस्ट स्क्रिप्ट. जब लेटर लगभग खत्म हो जाता है और फिर भी आपको कुछ याद आ जाए तो ऐसे कांटे नहीं मारते, दोबारा लिखो. एक सिस्टम बना रखा है, बाई चांस कुछ याद आ गया है तो नीचे PS करके लिख दो भी. ये मैटर भी ऊपर ही लिखना था, वैसे चल रहा गया. द डैश प्लेन सुपरसोनिक. सबने सुना हुआ है? तो पूरी उम्मीद है भी इस सेशन का फायदा होएगा. बार बार आपको ये टेस्ट करना है. ठीक है ना, बार बार ये करना है. और अगर ये रटे भी जाएं तो भी हमारा इसमें क्या है? फायदा है.